शाह ने नहीं बनाए होते ये 7 प्लान तो बीजेपी हार जाती हरियाणा। 16 जुलाई को ही हो गया था खेल। हुड्डा ढूंढते रहे ईवीएम की बैटरी, सैलजा मांगती रही इंसाफ। इधर सैनी के साथ मिलकर शाह ने कर दिया खेल। जेजेपी को क्यों मिला 0? इनेलो का कैसे ढहा किला? चाणक्य नीति के चैप्टर अमित पर विरोधी कर रहे रिसर्च। चुनाव कैसे जीते जाते हैं, हारी हुई बाजी कैसे पलटी जाती है, नाराज लोगों को कैसे मनाया जाता है और पार्टी को कैसे एकजुट रखा जाता है। अगर कोई ये बेहतर समझता है तो वो है अमित शाह, जो चुनावी मिजाज को आखिरी मिनट में बदल देते हैं। और ये बात अब तक लोग कहते ही थे, लेकिन पहली बार बड़े बड़े चुनावी रणनीतिकारों ने इसे महसूस भी किया। जब पूरा ग्राउंड ये कह रहा था कि कांग्रेस जीतेगी, तब अमित शाह बिना किसी घबराहट के साथ ऐसे प्लान पर काम कर रहे थे जिसने बीजेपी को हरियाणा में ऐसी बम्पर जीत दिलाई कि कांग्रेस का हाथ तो कमजोर हुआ ही, जेजेपी को 0 मिला और इनेलो का एलनाबाद वाला किला भी ढह गया। पहले वो 7 प्लान सुनिए, फिर बताते हैं कि चाणक्य नीति का चैप्टर अमित क्या है, जिस पर विरोधी रिसर्च का प्लान बना रहे हैं। शाह के 7 सियासी प्लान के आगे कांग्रेस का सरेंडर। प्लान नंबर 1, 16 जुलाई को महेंद्रगढ़ में बैकवर्ड क्लास सम्मान सम्मेलन का आयोजन करवाना और क्रीमिलियर्स की लिमिट 6 लाख से 8 लाख करने की बात कही। इससे ओबीसी वोटर्स में भरोसा बढ़ा। प्लान नंबर 2, मनोहर लाल सरकार में जो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बना, उसे नकारा नहीं बल्कि उससे समय रहते भांपा। मनोहर लाल की जगह नायब सैनी को सीएम बनाया और कहा वो अगले चुनाव में भी सीएम फेस होंगे। प्लान नंबर 3, एक टिकट बंटवारे पर शाह ने खुद नजर रखी। 25 नए कैंडिडेट को टिकट दिया, जिसमें से 16 की जीत हुई। ये इत्तेफाक ही था कि 16 मौजूदा विधायकों ने खुद ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो हार न जाएं। प्लान नंबर 4, अग्निवीर के खिलाफ बन रहे माहौल पर 29 सितंबर को गुरुग्राम के बादशाहपुर में शाह ने कहा कि हरियाणा और केंद्र सरकार अग्निवीर के एक जवान पेंशन वाली नौकरी देगी। 5 साल के बाद आपको कोई अग्निवीर नहीं मिलेगा जिसके पास पेंशन वाली नौकरी नहीं है। प्लान नंबर 5, बूथ लेवल तक की रणनीति शाह ने खुद बनाई और एक कार्यकर्ता के अंदर नया जोश जगाया। प्लान नंबर 6, 29 जून को शाह ने बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं का हौसला बढ़ाने के लिए एक सभा बुलाई, जिसमें 2500 नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। शाह ने 90 दिन का रोड मैप न सिर्फ तैयार किया बल्कि उसे कार्यकर्ताओं को भी दिया। प्लान नंबर 7, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिस जाति फैक्टर का फायदा उठाया, लोगों को बरगलाया, उसका न सिर्फ तोड़ निकाला बल्कि एक कार्यकर्ता को डोर टू डोर कैंपेन चलाने को कहा। इसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस जीत का ख्वाब देखती रही और बीजेपी बाजी मार ले गई, क्योंकि जीता वही है जो ग्राउंड पर काम करता है। हरियाणा के इतिहास में ये पहली बार था जब एलनाबाद जैसी सीट अभय चौटाला की पार्टी इनेलो हार गई। यहाँ तक कि पहली बार पार्टी बनाकर 10 सीटें जीतने वाले दुष्यंत चौटाला इस बार 0 पर सिमट गए। पूर्व सीएम भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई को भी अपनी 56 साल पुरानी विरासत गंवानी पड़ी और कुलदीप के बेटे भव्य बिश्नोई की आदमपुर सीट से हार हुई। ये सब शाह की चुनावी रणनीति का ही नतीजा था, जिस पर पूरा विपक्ष मिलकर रिसर्च करना चाहेगा और रिसर्च का सब्जेक्ट होगा चाणक्य नीति का चैप्टर अमित। जहां जाकर विपक्ष का हर प्लान धाराशायी हो जाता है। शाह के दिमाग के आगे बड़े बड़े सियासी सुरमा फेल हो जाते हैं। खुद हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो जीत की गारंटी ले रहे थे, वो भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ये हार हुई कैसे। जाट वोटर्स को साधने की कोशिश में लगी कांग्रेस को शाह ने नॉन जाट वोटर्स की प्लानिंग से कैसे मात दे दी।